पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी को निष्कासित करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने कार्रवाई भारत की कार्रवाई के विरोध में की है। भारत ने बुधवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के एक स्टाफ को अवांछित घोषित करते हुए निष्कासित कर दिया था। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। भारत की कार्रवाई से झल्लाया पाकिस्तान भी अब बिना किसी ठोस सबूत के भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले 13 मई को भी भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को अवांछित घोषित करते हुए निष्कासित कर दिया था। इन अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे थे। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में एक अधिकारी दानिश की तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दानिश के तार ही जासूसी के आरोप में पकड़ी गई भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पंजाब के हरियाणा से गिरफ्तार कई जासूस से जुड़े पाए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर कई आतंकियों को ढेर किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के शहरों को निशाना बनाते हुए हमले किए, लेकिन भारत ने उन हमलों को रोक दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का नाकाम प्रयास किया। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम भी हो गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी को उसके विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला बुधवार को भारत द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से एक अधिकारी को निष्कासित किए जाने के बाद लिया है। गौरतलब है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा किसी भी विदेशी राजनयिक को अवांछित घोषित करने की वह स्थिति होती है जिसमें उसे मेजबान देश से तुरंत चले जाने को कहा जाता है। ये कूटनीतिक स्तर पर बेहद सख्त और गंभीर प्रतिक्रिया मानी जाती है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई कूटनीतिक कदम उठाए थे। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी थी। इसके साथ ही भारत ने सभी पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को भी निष्कासित कर एक हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दिया था। कूटनीतिक कार्रवाई के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बने आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पाक को भारी नुकसान हुआ। हालांकि कई दिनों तक तनाव के बाद भी दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो पाए। कूटनीतिक तनाव ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। ये ताज़ा घटना भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, एक सैन्य हमला जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। उसने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सदस्यों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी। लंबे समय से चली आ रही सिंधु जल संधि को और अटारी वाघा भूमि सीमा चौकी को बंद कर दिया। इन कदमों के तहत इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिकों को भी वापस बुला लिया गया। वहीं हाल ही के दिनों की बात करें तो हाल ही के दिनों में तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ है। 10 मई को दोनों देश जमीन, हवा और समुद्र पर सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए थे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि निष्कासित पाकिस्तानी अधिकारियों का पंजाब में हाल ही में कुछ गिरफ्तारियों से संबंध है। 13 मई को नई दिल्ली ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नई गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण निष्कासित कर दिया था। पिछले हफ्ते से पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए कम से कम 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला यूट्यूबर भी शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।